नमस्कार आप सभी को। इस सेशन में हम सीखेंगे वन टाइम रिमूवल रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन को 5 सेकंड में। जी हाँ, आपने सही सुना, 5 सेकंड के अंदर अंदर हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट सीखते हैं और उसको कैसे अप्लाई करना है वो सीखते हैं, राइट। और एक बार आपको कॉन्सेप्ट आ गया उसके बाद तो बस मेंटली आप सवालों को सॉल्व कर लोगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज एक वेसल है जिसमें मिल्क है 80 लीटर और वाटर है 20 लीटर, है ना। 80 लीटर मिल्क है और 20 लीटर पानी है सपोज। तो मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पर जो टोटल है वो टोटल कितना हो गया, 100 लीटर हो गया, राइट। टोटल 100 हो गया। अब सपोज करो कि मैं इस मिक्सचर में से 10 लीटर सॉल्यूशन निकाल रहा हूं। अगर मैं यहां से 10 लीटर सॉल्यूशन निकालता हूं तो मैं ये कह सकता हूं कि 10 लीटर सॉल्यूशन निकाल रहा हूं मैं, तो 100 लीटर में से मैं 10 लीटर निकाल रहा हूं, मतलब 10% निकाल रहा हूं। भाई अगर टोटल 100 है और उसमें से मैं 10 लीटर मिक्सचर निकालता हूं तो मतलब मैं 1/10 हिस्सा निकाल रहा हूं ना। तो 1/10 इसका भी निकलेगा और इसमें से भी निकलेगा, सीधी बात है। और मैं उसको 10 लीटर पानी से रिप्लेस कर देता हूं, ठीक है। तो हम ये कह पा रहे हैं कि पानी की क्वांटिटी तो बढ़ गई क्योंकि हमने पानी से उसको रिप्लेस कर दिया। मिल्क कम हो गया क्योंकि मिल्क कम हो चुका था। यहां जब मैंने 10 लीटर निकाला था तो 10 लीटर में कुछ मिल्क निकला था, कुछ वाटर निकला था, है ना। हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर रेशो क्या है, 4:1। तो 10 लीटर में भी जो क्वांटिटी हमने निकाली है उसमें भी मिल्क और वाटर का रेशो 4:1 होगा। मतलब 8 लीटर मिल्क निकलेगा और 2 लीटर पानी निकलेगा। तो 8 लीटर मिल्क कम होगा और 2 लीटर यहां से पानी कम हो जाएगा। और फिर हमने क्या किया, 10 लीटर पानी तो यहां पर मिला दिया, है ना। तो पानी में, मिल्क में 8 कम हुआ, पानी में 2 कम हुआ और 10 ऐड हो गया। तो पानी तो ओवरऑल इंक्रीज हो गया ना। मिल्क कम हो गया कितने परसेंट से, 80 में से अगर 8 निकला यानी 10% कम हुआ। तो हमने ये देखा कि जो चीज कम हो रही है वो 10% से ही कम हो रही है। क्यों? क्योंकि टोटल में से मैंने 10 लीटर निकाला था यानी 10% निकाला था। तो यहां पर मिल्क कम हुआ तो मिल्क भी उतने ही परसेंट से कम होगा जितने परसेंट से टोटल कम होगा। और दूसरी चीज कि टोटल जो है सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि 100 लीटर अगर है और मैंने यहां से 10 लीटर निकालकर 10 लीटर पानी मिला दिया तो 100 में से 10 निकाला तो 90 हो गया और फिर 10 मिला दिया तो फिर से 100 हो गया। सो टोटल आफ्टर कंप्लीट ऑपरेशन बिकम्स रिमेन्स सेम, है ना। टोटल सेम हो जाता है। तो बस इस कॉन्सेप्ट को याद रखना और सवाल देखो किस तरीके से होंगे। पहला सवाल ये देखो, फ्रॉम अ सॉल्यूशन कंटेनिंग मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 3:4। हमने एक मिक्सचर था जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो क्या था, 3:4 था, है ना। उसमें से 10 लीटर सॉल्यूशन निकाला और उसको पानी से रिप्लेस कर दिया। रिजल्टिंग सॉल्यूशन में रेशियो आ जाता है 1:2। अच्छा, मैंने अभी आपको बात क्या बताई थी कि टोटल सेम रहना चाहिए क्योंकि जितना हम निकाल रहे हैं उतना ही पानी मिला दे रहे हैं। तो टोटल हमको क्या बनाना है, सेम बनाना है। तो अगर हम यहाँ पर टोटल को सेम बनाने की कोशिश करें तो कैसे बनाएंगे, टोटल सेम कैसे बनाओगे आप देखो। 3 और 4 यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 2 और 1 3 है। ये टोटल 7 है और ये टोटल कितना है, 3। तो यहां पर 3 से मल्टीप्लाई कर दो और यहां पर किससे मल्टीप्लाई कर दो, 7 से। तो ये मेरे पास कितना हो गया, 9:12। तो ये क्या हो गया, 7:14। तो आपने देखा टोटल यहां पर भी 21 और यहां पर भी 21 हो गया। और मैंने अभी आपको क्या बताया था, जितना पार्ट आप टोटल में कम करते हो या जितना परसेंट टोटल में कम होता है, मिल्क भी उतना ही परसेंट कम होगा क्योंकि यहाँ पर मिल्क ही कम हो रहा है ना, पानी तो हम ऐड कर रहे हैं। तो जो चीज कम हो रही है वो उतनी ही फ्रैक्शन से कम होगी जितने फ्रैक्शन से टोटल कम हो रहा है। तो यहां पर हम ये देख पा रहे हैं कि मिल्क जो है हमने कितना कम किया, 2 पार्ट, है ना। मिल्क कम हुआ 2 पार्ट यानी 2/9 पार्ट मिल्क हमने कम किया। तो टोटल में से भी 2/9 पार्ट ही हमने रिमूव किया होगा। हमने यहां पर टोटल में से कितना पार्ट रिमूव किया है, 10 लीटर, जो कि इनिशियल टोटल का कितना पार्ट होगा, 2/9 पार्ट। तो यानी 2/9 पार्ट टोटल में से कम किया, जो कि किसके बराबर है, 10 लीटर के बराबर। तो टोटल किसके बराबर हो गया, हम कह सकते हैं टोटल हो गया 9 × 5 45 लीटर के बराबर, है ना। इनिशियल टोटल ही तो पूछा है यहाँ पर, तो 45 लीटर, राइट। चलो अगला देखो, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द मिक्सचर इज 3:1। हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ द मिक्सचर मस्ट बी ड्रॉन एंड सब्सटीट्यूटेड बाय वाटर। हम पानी मिला रहे हैं मतलब कम कौन होगा, मिल्क कम होगा। और फाइनल रेशियो मुझे यहां पर दिया गया 1:1। कुछ भी नहीं करना, इनिशियली मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है, 3:1। फाइनल रेशियो क्या है, 1:1। हमको पता है कि टोटल सेम रहना चाहिए। तो टोटल सेम बनाने के लिए यहाँ पर 4 है और यहाँ पर क्या है, टोटल 1 + 1 2। सेम बनाने के लिए हम क्या कर देंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसको 2:2 लिख सकते हैं। तो ये भी 4 हो गया और ये भी 4 हो गया, राइट। तो हमने यहां पर ये देखा
कि कम कौन हो रहा है, मिल्क कम हो रहा है। और मिल्क कम हो रहा है तो जितने फ्रैक्शन से या जितने परसेंटेज से मिल्क कम होगा उतना ही फ्रैक्शन टोटल में कम होगा। तो मैं ये देख पा रहा हूं कि मिल्क कितना कम हुआ है, 1 कम हुआ है ना 3 पर, तो टोटल में भी 1/3 का ही डिक्रीज होगा। यही पूछा है हमसे, कितना पार्ट रिप्लेस करें। तो कितना पार्ट रिप्लेस किया, कितना पार्ट रिमूव किया हमने, जितना मिल्क कम हुआ है उतने टोटल में से कम किया, 1/3। खत्म कहानी। अगला देखो, सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है, मिल्क एंड वाटर का एक जो है मिक्सचर है जिसमें रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 5:3। हमने क्या किया, 20% मिक्सचर यहां से निकाला और पानी से रिप्लेस कर दिया, तो मिल्क एंड वाटर फाइनल सॉल्यूशन में कितना बनेगा। तो आप ये सोचिए कि अगर मैं 20% निकाल रहा हूं और उसको रिप्लेस कर रहा हूं पानी से, यानी कि मिल्क डिक्रीज हो रहा है, तो जितने परसेंट से टोटल डिक्रीज होगा उतने ही परसेंट से मिल्क भी डिक्रीज होगा। यही तो मेन मुद्दा, तो यही है मेन पॉइंट। तो हम कह सकते हैं कि 20% अगर मैंने मिक्सचर का कम किया तो मिल्क भी 20% से कम होगा। तो मिल्क क्या है यहाँ पर 5 लीटर, तो इसमें 20% कम हो जाएगा, मतलब 1 लीटर कम हो जाएगा। भाई 5 का 20% 1 ही तो हुआ, तो मिल्क हो गया 4। ठीक है, और टोटल सेम रहना चाहिए। तो टोटल यहां पर कितना है, 5 और 3 8, तो यहां पर 8 बनाने के लिए इसको 4 लिखना पड़ेगा, बिकॉज 4 + 4 8 होगा। तो फाइनल रेशियो क्या बना मिल्क एंड वाटर का, 1:1। आंसर आ गया। पेन भी पिक करने की जरूरत नहीं थी इसके लिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द मिक्सचर इज 5:3। 5:3 का रेशियो है। हाउ मच फ्रैक्शन मस्ट बी रिमूव्ड एंड सब्स्टिट्यूटेड बाय वाटर। पानी मिला रहे हैं मतलब मिल्क कम हो रहा है, और फाइनल रेशियो 1:1 बन जाता है। मतलब हमें क्या करना है, टोटल को सेम बनाना है। यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 2 है, तो इसको 4 से गुणा कर दो, तो ये क्या बन गया, 4:4 हो गया। इसको हटा दो, तो जितना पार्ट टोटल में कम हुआ है उतना ही पार्ट मिल्क में भी कम हुआ है। तो मिल्क में कितना कम हुआ है, 1/5। तो टोटल भी हमने इतना ही रिमूव किया, 1/5। आंसर हो गया। ये सवाल आपके लिए होमवर्क है। उम्मीद करता हूं कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। तो कॉन्सेप्ट आ गया है समझ में, तो इस बात को साबित कीजिए, प्रूव कीजिए। इस सवाल का आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे दीजिएगा, और साथ के साथ ये भी बताइएगा कि टेक्निक आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ जितना ज्यादा हो सके शेयर करें, राइट। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच।